subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सरअब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th हिंदी क्वेश्चन आंसर हिंदी सुगम भारती, इसके प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। ये दूसरी इकाई की पहली कविता है पंपा सर। पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उत्तर लिखो। पद्य में युक्त वृक्ष शाल सागौन, पद्य में युक्त पुष्प हर श्रृंगार चंपा। प्रश्न दूसरा है, एक शब्द में उत्तर लिखो। पंपा सरोवर का नाम जिसने सुना है शबरी। दूसरा, जल कलशी ले जाने वाली ऋषि कन्याएं। प्रश्न तीसरा है, प्रस्तुत कविता की किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। ये पंक्तियां हैं, शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपा सर का शबरी ने। पंपा सर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम। इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि राम भक्त शबरी ने कभी किसी के मुख से सुना था कि पंपा सर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वे ऋषि मुनि सदा ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं। उनके आश्रम तप और आराधना के तीर्थों के समान है। शबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए शाल और सागौन के वनों को पार करके जब पंपा सर पहुंची, उस समय सूर्योदय हुआ ही था। कोई ऋषि स्नान करने में व्यस्त था, तो कोई स्नान के बाद ध्यान मग्न था। छोटे छोटे बच्चे यज्ञ आदि के लिए लकड़ियां एकत्र कर रहे थे। कल्पना पल्लवन वृक्ष महान दाता है, इससे स्पष्ट कीजिए। पहले इसका उत्तर है, मनुष्य और वृक्षों का नाता आदिकाल से रहा है। वृक्ष हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं। वृक्षों से परिपूर्ण जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं। वृक्ष प्रकृति की अनुपम सौगात तो है ही, ये हमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं भी प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ईंधन देते हैं। वृक्षों से प्राप्त लकड़ी से ही पेपर तथा खेलों की सामग्री बनाई जाती है। वृक्षों से पशुओं के लिए चारा मिलता है। वृक्ष हमें फल फूल देते हैं। वृक्षों से हम औषधि भी प्राप्त करते हैं। वृक्ष हमें लाख गोंद पत्ते आदि देते हैं। जंगलों से करोड़ों लोगों को आजीविका मिलती है। भाषा बिंदु, गद्य पाठों में आई संज्ञाएं तथा विशेषण ढूंढकर निम्न आकृतियां में भेदों सहित लिखो। पहला है संज्ञाएं फूल जातिवाचक, दूसरा है विशेषण लाल गुणवाचक। उपयोजित लेखन में लिखना है, तालाब की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। संज्ञा अंधेरा भाववाचक, अमेरिका व्यक्तिवाचक, फूल जातिवाचक, पानी द्रव्यवाचक, नैनीताल व्यक्तिवाचक, हंसी भाववाचक। विशेषण 21 संख्यावाचक, ज़्यादा परिमाणवाचक, लाल गुणवाचक, यह सार्वनामिक, गर्म गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक। ये उत्तर है निबंध का। मैं एक तालाब हूँ। मैं आज आप सबको अपनी आत्मकथा बताना चाहता हूँ। मैं भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में स्थित हूँ। मेरा निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व परमार राजा भोज ने करवाया था। मेरे विशालकाय आकार के कारण मुझे लोग बड़ा तालाब कहते हैं। मेरा कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है। मुझे एशिया का सबसे बड़ा तालाब होने का गौरव प्राप्त है। बताया जाता है कि मेरा निर्माण पूर्ण रूप से इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार हुआ था। स्थानीय मिट्टी से बनी मेरी पाल बहुत विशाल है और उसके दोनों ओर सैंडस्टोन के तराशे गए पत्थरों को इस प्रकार जमाया गया है कि 1000 वर्ष बीत जाने पर भी मेरी पालों का गया है कि पालों का अस्तित्व सुरक्षित है। तत्कालीन कारीगरों ने
मेरे वेस्टवियर की ऊंचाई का निर्धारण इतनी दक्षता से किया है कि कभी भी बरसाती पानी ने पाल नहीं लांधी और मैं कभी जल प्रलय का पर्याय नहीं बना। मुझे गर्व है कि मैं भोपाल वासियों के पीने के पानी का मुख्य स्रोत हूँ। आज भी लोग कहते हैं ताल है भोपाल का, बाकी सब तलैया।